एक्सरसाइज 7.3। इसके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आसान से हैं और थ्योरेटिकल हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो आपने बताना है कि वेदर और नॉट द फिगर्स इन क्वेश्चन 1 2 3 आर सिमिलर। पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि सिमिलर का मतलब क्या है और इक्वल का मतलब क्या है, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है वो समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें हाँ, ये अच्छी एग्जाम्पल। अब अगर आप इस दो पिक्चर्स को देखेंगे, दो फिगर्स हैं, कहने को ये दोनों रेक्टेंगल्स ही हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स की क्या खासियत होती है, लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, डिफरेंट होती है, लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है। लेकिन फर्ज करें ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ आपके पास ये 1 सेंटीमीटर है, जबकि ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेशो क्या बनेगी, इनकी साइड्स की रेशो 4:8। इसकी क्या बनेगी, विड्थ रेशो लेंथ 1:9। इसको आप कट कर दें 1:2, ये 1:9 आ गया। तो कितना फ़र्क है इन दोनों की रेशो के अंदर। तो इस वजह से ये सिमिलर भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होना तो दूर की बात है, कॉन्ग्रुएंट का मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल सेम होता है। 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक और ट्राइंगल को इधर, और उसका आपकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विड्थ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब ये और ट्राइंगल और सॉरी ये रेक्टेंगल और वो रेक्टेंगल आपके पास तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं और समझा दूँ इस सिमिलर के मामले में। अब यहाँ तक ये दोनों रेक्टेंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन आपको पता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो होते हैं, फ़ोटोशॉप हो गया, आपके पास ये जो मेरे पास इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आपने उसको प्रोपोर्शनल तरीके से उसका साइज़ बढ़ाना है किसी भी फिगर का या नहीं बढ़ाना। अब फ़र्ज़ करें मैं शिफ्ट के बगैर इसको बढ़ा रहा हूँ साइज़ को, तो आप इसको जैसा मर्ज़ी कर लें वैसा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो अब ये बड़ा प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है साइज़। तो ये जो अब साइज़ बढ़ा है प्रोपोर्शनल तरीके से, इसको हम कहेंगे कि ये वाली डायग्राम, ये वाला रेक्टेंगल और जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, अब ये सिमिलर हैं। इसका सिर्फ प्रोपोर्शन बड़ी है, इनकी ओवरऑल रेशो सेम है। 8 होगा तो ये हो गया होगा 16 सेंटीमीटर, 4 का डबल हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप इनकी रेशो निकाल लेंगे, ये सारा एक्स्ट्रा नॉलेज है अगर आप लोगों ने लेना, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं आगे के लिए। अब 4 इसका मैंने रेशो ली है, विड्थ रेशो लेंथ, और नीचे के लिए विड्थ रेशो लेंथ इधर। तो अगर आप इनको कट कर दें 1:2, इसको कट कर दें 1:2, तो इनकी रेशो आपकी हमेशा सिमिलर आएगी, एक जैसी आएगी। सिमिलर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो होता ही इस चीज़ के ऊपर बेस है कि आपके पास रेशो सेम आती है, साइज बेशक डिफरेंट हो, लेकिन रेशो जो होती है ना उनकी साइड्स की, वो सेम होती है। तो ये आपके पास और ये आपके पास सिमिलर रेक्टेंगल्स हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्क्वायर्स आपके पास साइज ही एक ही होता है, सब उनकी जो साइड्स होती हैं उनका साइज एक ही होता है, तो इस वजह से आपके जितने सारे स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यस, तो स्क्वायर्स के मामले में यस आंसर है। रेक्टेंगल्स के मामले में आंसर नो है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया है कि साइज उसका डिफरेंट हो सकता है, उसकी रेशो भी फ़र्क हो सकती है। एक रेक्टेंगल इतना सा हो सकता है और एक रेक्टेंगल बिल्कुल उससे डिफरेंट हो सकता है। उसका रेशो अलग होगा, इसका रेशो अलग होगा जब आप निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल, सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते।
तो इस वजह से जो आपका रेक्टेंगल्स के हवाले से आंसर नो है। अगर यहाँ खाली रेगुलर के बजाय खाली हेक्सागोन लिखा होता फिर इसका आंसर नो होना था। लेकिन यहाँ क्योंकि उन्होंने रेगुलर जोड़ दिया कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होते हैं, तो रेगुलर हेक्सागोन वो होते हैं, पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं कि रेगुलर रेगुलर का जब लफ्ज़ आता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि इक्विलेटरल, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और बीच में एंगल्स भी ऑब्वियसली सारे बराबर होने चाहिए। जिस तरह के आपका एक परफेक्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बन रहा होता है वो आपका एक रेगुलर हेक्सागोन होता है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो ये अगर आप इसकी बाहर वाली आउटलाइन देखें तो ये आपके पास परफेक्ट रेगुलर हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन आप जब भी देखेंगे रेगुलर हेक्सागोन को वो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसकी ओवरऑल रेशियो जो होती है वो सेम रहेगी। तो रेगुलर हेक्सागोन के केस में भी आप कहेंगे यस, ऑल रेगुलर हेक्सागोन्स आर सिमिलर। दो रेक्टेंगल्स हैं, पहले वाले रेक्टेंगल की साइड्स की ये है 8/12, यानी कि 8/12 का, और जो दूसरा रेक्टेंगल है वो 10/15 का, उसकी जो लेंथ है, एरिया। तो अब आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। अगर आपने सिमिलर फाइंड करना है 8/12, और सिमिलर के केस में क्या होना चाहिए, रेशियो बराबर आनी चाहिए। तो 8/12 मस्ट बी इक्वल टू 10/50। तो यहाँ से आप कटिंग कर दें 4 के टेबल से 2/3, और इन दोनों को आप 5 की टेबल से कट कर दें तो ये भी 2/3। तो आपकी एंड रिजल्ट रेशियो सेम आई है। तो जब रेशियो सेम आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो दोनों फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए बिल्कुल सेम साइड्स होना ज़रूरी है। रोम्बस जो होती है, आपको छोटे होते आपने पढ़ा होगा कि रोम्बस होती क्या है। रोम्बस ऐसा है कि स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है ना, रोम्बस में भी वही चीज़ है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं आपके पास। लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ आता है कि स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है ना, वो हर एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है। इसमें लाजिम नहीं है, इसमें 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर 90 डिग्री हर एंगल होगा तो वो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें 90 डिग्री के अलावा है कोई भी एंगल हो सकता है, जाहिर 180 भी नहीं हो सकता। आप एक जेम की तरह की इसकी पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह जेम होते हैं, तो उस तरह का आपके पास ये डायग्राम होती है रोम्बस की। अब क्यों के इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जो मैंने पहली बात की थी कि इनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इस वजह से जब साइड्स ही सारी बराबर हैं तो आपके पास वहाँ आर्गुमेंट का लॉजिक ही ख़त्म हो गई, तो वो सीधा सीधा सिमिलर होगा। आप दूसरा भी जेम ले लेंगे उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा रोम्बस ले लेंगे उसमें क्या होगा, ऐसा होगा, लेकिन देखने में आपको वो रोम्बस ही लगेगा। दूर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक लुक है। तो इनकी क्योंकि साइड्स की अब रेशो निकाल लें तो सारी साइड्स की रेशो 1:1 ही आनी है ना। तो जब भी सेम साइड्स होती हैं ना सारी, तो तब आपको ये पता चल जाना चाहिए वो सिमिलर है, क्योंकि अब हमने पीछे दो जो केसेस देखे उनमें ऐसे ही हुआ। स्क्वायर था, सिमिलर। रेगुलर हेक्सागोन था, उसकी सारी साइड्स मैंने बताया था रेगुलर है तो उसमें सारी साइड्स सेम होती हैं, तो वो भी आपके पास सिमिलर था। अब रोम्बस आया, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी सिमिलर है।